लोगों का जो है वो जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कर दिया है। तो उसके ख़िलाफ़ जो एक एहतजाज जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो उसके मतलब आज PMLN PDM की दूसरी जमातों के साथ मिलके रावलपिंडी डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न में जो है वो हम आज एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं। और जुमे के रोज़ इंशाअल्लाह ताला कल हम डिवीज़नल लेवल पे तमाम PDM की जमातों के साथ जो है वो मीटिंग्स करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे और उसके बाद जुमे को बाद नमाज जुमा जो है तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स और बड़े ज़िला यानी कोई 12-15 जो है वो बड़े शहरों में इंशाअल्लाह ताला भरपूर जो है महंगाई के ख़िलाफ़ और इस जाली और नालायक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज होगा। और इंशाअल्लाह ताला इन हुक्मरानों को से जो है वो इस कौम को और मुल्क को निजात हासिल होगी, क्योंकि इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया है। और इंशाअल्लाह ताला ये छीदा टली जो है इसकी भी ईंट से ईंट खड़काएंगे। इसकी जो है वो रोज़ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करता है, इस आदमी को जो है वो समझ आनी चाहिए कि तुम एक सिंगल सीट की पार्टी के जो है वो सरबराह हो और तुम्हें अपनी औकात में रह के जो है वो बात करनी चाहिए और अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के जो है वो कायदीन और लीडरों के बारे में जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं आज हम जो है वो ये भी तय करने जा रहे हैं कि इस यानी एहतजाजी प्रोग्राम में जहाँ पे PMLN और दूसरी PDM की जमातों के कारकुन जो हैं वो तो एहतजाज करेंगे, लेकिन इसके बाद हम ये चाहेंगे कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं यानी इसमें ताजर है, दुकानदार है, इसमें कारोबारी लोग हैं, जिन लोगों की ज़िंदगियों को इन्होंने अजीरन कर दिया है, जिनके कारोबार जो है वो नाकाबिले अमल बंद हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी जो है वो हम इसमें जो है वो शामिल करें। जिस तरह से 28 और 29 की कॉल ताजर तंजीमों ने दी हुई है, तो हम उसका हिस्सा बनेंगे, हम उसमें उनके साथ जो है वो शामिल होंगे। इसी तरह नाबीना अफराद ने जो है वो एहतजाज शुरू किया हुआ है, लब्बैक वाले जो हैं वो एहतजाज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह से असातिज़ा हैं, नर्सेज हैं, यानी तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो अकेले जो है वो कभी को डी ग्राउंड पे जाके, कभी को मार रोड पे आके अपना एहतजाज करके जो है वो पुलिस के हाथों जो है वो पार हो के मार खा के जो है वो जाते रहे हैं वापस, उन सब के साथ हम रब्ता करेंगे ताकि पूरी कौम एक मुनज़्ज़म तरीके से इस जाली हुकूमत के खिलाफ जो है वो अपना जो है करे, ताकि इन जाली हुक्मरानों को इस मुल्क से जो है वो उतारा जाए और इस मुल्क को महफूज किया जाए और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम फैसला करें और जो अवाम फैसला करे उसके मुताबिक जो है इस मुल्क को आगे बढ़ाया। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, इतनी बड़ी PDM, इतनी बड़ी महंगाई, हुकूमत की नाअहली, ये कैसी अपोजिशन है जो नाबीनाओं के एहतजाज के पीछे छुप के एहतजाज करना चाह रही है? तो रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? नहीं, हम किसी के पीछे ना छुपेंगे, ना किसी को अपने पीछे छुपाएंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाबीना अफराद जो हैं, क्या आप समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है? हमने उनको बेपनाह जो उनके मुतालबात थे उस वक्त हमने तस्लीम किए, उनके ऊपर अमल किया, लेकिन बाद में आके जो रह गए वो अब तक इन्होंने 4 सालों में उसके ऊपर अमल नहीं किया। नाबीना अफराद जो हैं वो भी स्पेशल जो है वो अफराद हैं, उनकी हमें कदर है, हम उन्हें साथ लेके चलेंगे, ना उनके पीछे छुपेंगे, ना उनको अपने पीछे छुपाएंगे। साहब अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ DISI का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस नाम के साथ खड़ी है जो आर्मी की चीफ ने दिया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ खड़ी? नहीं, देखें, हम किसी नाम के साथ नहीं खड़े। हम समझते हैं कि अदारों को इस तरह से जो है वो एक्सपोज करना और इस तरह से जो है वो उनका जो है वो एक किस्म का, यानी ये DG ISI की जो पोस्ट है या उनका जो ओहदा है
वो एक प्रेस्टिज है जो है वो इस मुल्क की, इस कौम की। उन्होंने ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी वो जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो है वो जिम्मेदार हैं, और एक प्राइड है उनका। वो अलग बात है कि अगर आप उनके किसी एक अमल से अगर इख्तलाफ रखते हैं तो आप उसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन बतौर अदारा जो है, जो फौज की खिदमात है, जो शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, इसी तरह से जो ISI है उसकी जो एंटी टेररिज्म खिदमात हैं, मैं समझता हूँ कि CTT तो ये पिछले 4 साल में जो है वो कायम हुई और उसने बेपनाह काम जो है वो किया, लेकिन उससे पहले ISI का जो एंटी टेररिज्म विंग था उन्होंने बेपनाह जो है वो कुर्बानियाँ दी। तो अदारों का जो एक प्राइड है उसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। अब इन्होंने देखें, ये तो इन्होंने ऐसे ही है कि जैसे IG पुलिस, IG पंजाब है, ये तो इन्होंने वो किस्सा बना के रख दिया है, और जिस तरह से इन्होंने पुलिस को बिल्कुल एक अदारे के तौर पे ज़ीरो कर दिया है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये इतने दिन तक एक ऐसा अदारा जिसमें इस किस्म की कोई बात आगे 70 साल 74 साल किसी ने सुनी नहीं है, तो उसको इस तरह से हैंडल करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी तरह की बदकिस्मती है जिस तरह की बदकिस्मती जो है इस मुल्क की इकॉनमी के साथ। अच्छा, राना साहब, जमील ने कल कहा है कि जो तोहफे तहफ़ होते हैं दूसरे ममालिक की तरफ से किसी भी तरह एक मनसब को मिलते हैं, इंडिविजुअल नहीं मिलते, लिहाजा वो माजी में भी जो दौरे खिलाफ था रियासत मदीना, उसमें बैतुल माल में जमा होते थे, लेकिन आपकी लीडरशिप भी और मौजूदा लीडरशिप भी तोशा खान से वो तोहफे लेते रही है, इस पर बताइए। देखिए, तोशा खाना से जो तहाइफ जहाँ वहाँ पे मिलते हैं बाहर से, वो तोशा खाना में जमा होते हैं, उसके बाद उनकी एक कीमत लगाई जाती है, और वो कीमत अदा करके वो मनसब के अहल लोग या कोई प्रेसिडेंट हो, वज़ीर आज़म हो, या कोई भी अहदा हो, तो वो जो है वो ले सकते हैं, ये कानून है। अब इसमें ये है कि उसको जो हमारे दौर में गिफ्ट आए और उसके ऊपर जो उनकी कीमत लगी, उसकी कीमत की अदायगी के बाद जो है वो हासिल की गई चीज़ें, अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने वो तहाइफ तो मिले वज़ीर आज़म को, उसके बाद इन्होंने, क्योंकि ये 2 नंबरी के जो है ये बड़े जो है वो माहिर हैं, और सारी ज़िंदगी जो है वो 2 नंबरी की है, और सारी ज़िंदगी जो है वो मुफ्त बरी की है, अपनी जेब से तो ना कभी खर्च किया ना कभी को काम किया है। तो इन्होंने वहाँ पे मुफ्त बरी ये की है कि वहाँ से यानी वो गिफ्ट जो है वो आपके नाम पे जारी करवा लिया, और उसके बाद जो है वो ले खुद लिया, और उसके बाद सुना है कि वो गिफ्ट फिर बाहर को बेचने के लिए गए, वो वहाँ पे पकड़े गए। तो ये इतनी बदनामी हुई है मुल्क की। तो अब जो है वो सारी हमारा जो मुतालबा है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने गिफ्ट लिया क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि जो गिफ्ट आया वो बताएं कि वो है क्या, और आपने उसकी कीमत क्या लगाई और कितने में लिया। बस सिर्फ। अच्छा, राना साहब आइन में क्या तरीक़ेकार आप समझते हैं? देखिए जी, DG ISI का आइन में कोई तरीक़ाकार भी हो, लेकिन DG ISI की या दूसरे कोर कमांडर्स की जो तकर्री है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, इस तरह से डिस्कस नहीं होनी चाहिए जिस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं उसका जो है वो जवाब दे रहा हूँ। इस तरह से कभी आज तक हुआ नहीं है। ये उस अदारे के तकद्दस और उस अदारे के जो है वो मैं समझता हूँ कि शायान शान नहीं है, और वज़ीर आज़म के गलत रवैये की वजह से ये सारा कुछ। राना साहब, आजकल जादू टोने का बड़ा जिक्र हो रहा है, आप किस हद तक जादू टोने पर यकीन रखते हैं और समझते हैं कि इस हुकूमत में कौन सी वो शख्सियत है जो जादू टोना कर रही है? देखिए, मैं किसी शख्सियत को, क्योंकि मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, अगर मैंने कोई तवीज़ लिया होता या मुझे कोई तवीज़ दिया होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन मैं इन तवीज़ों पे और ये जंतर मंतर के ऊपर जो है वो मैं यकीन नहीं रखता। मरियम साहिबा तो कह रही हैं कि ये ज़हनी खलल है। मरियम साहिबा तो कह रही हैं कि जादू टूने मंतर पे सारा कुछ चल रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं यानी ये जंतर मंतर पे ऊपर मेरा यकीन नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है कि ऐन से उस्मान है, ऐन से जो है वो अब्दुल क़यूम है, तो ऐन से इमरान है, तो अब ये फिर क्या है? ये इसके पीछे क्या रैशनल है, इसके पीछे क्या जो है वो कोई मंतक है? तो जब ये मंतक नहीं होगी, कोई रैशनल नहीं होगा, तो फिर लोग क्यास करेंगे
जब क्यास करेंगे, अंदाजे लगाएंगे तो फिर ये बातें तो होंगी। आजकल दूसरा जो है वो ये कहते हैं कि चूंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं और आलमी सतह पर महंगाई है, नहीं तो ये जो बिजली महंगी की है, जो गैस के बर वक्त सौदे नहीं किए और एक दफ़ा 110 अरब रुपए, दूसरी दफ़ा 300 अरब रुपए जो है, ये जो अपना उसकी वजह से जो महंगाई हुई है उसकी ज़िम्मेदारी तो लें। ये जो कभी इंपोर्ट कर लेते हैं, कभी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ATM के जो है वो पेट भरते हैं, उसकी वजह से जो महंगाई उसकी ज़िम्मेदारी तो लें। ये जो अद्वियात के ऊपर महंगाई हुई है, ये कौन सी जो है वो किस वजह से हुई है? तो ये सारा जो लूट मार हुई है, उस लूट मार की वजह से जो महंगाई हुई है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इन्हीं पे जाती है। और दूसरा ये है कि अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं तो भाई उसके ऊपर आप सब्सिडी दें ना। अच्छा राना साहब, सब्सिडी दें। ये बताइएगा कि मियां जलील लतीफ़ को डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के ऊपर आप लोगों ने कहा था कि जवाब दें, आप जवाब जो मियां जलील लतीफ़ की तरफ से आगे 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो नोटिस जो है वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल साहब ने दिया था, तो होपफुली उनको उसका जवाब आ चुका होगा, या अगर उसके बारे में वही बेहतर जान। अच्छा, ये बताइएगा कि मुजाहरा होने जा रहा है उसमें मरियम नवाज साहिबा और मियां शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे या? नहीं, ये मुजाहरे जो हैं ये हमारे डिवीजन लेवल पे हमारी मकामी क़यादत करेगी और हमारे MNA MPs टिकट होल्डर्स पार्लियामेंटेरियन वो उसमें शरीक होंगे। जब कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात होगी तो फिर आप बात करें कि मरियम नवाज उसको लीड करती है, उसको मियां शहबाज शरीफ लीड करते हैं। ये बताइएगा जी, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचने के करीब हो तो मियां नवाज शरीफ साहब भी आ जाए। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की शादिया मरी का ये कहना है जी, खबर होगी नहीं यार बस कर दो यार, साढ़े को डाइस नहीं है। ऑपरेशन था वो अभी नहीं हुआ, वो जैसे ही मुकम्मल होता है तो उसके बाद इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन जी लास्ट क्वेश्चन। पार्टी की शादिया मरी का कहना है कि पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाने के लिए अभी भी उनकी ऑफर जो है वो बाकी है, अगर नून लीग हिम्मत करती है तो हम उसका साथ देंगे, क्या कहें? जी, जो कोई 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात करो यार जालिमों। एक सवाल और कर लेते हैं यार। हेलो।